हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मीन्स क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब। ये तो हमारे चैप्टर की मीनिंग हो गई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और इस एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, मैं आपको एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हुई जाऊँगी। साथ ही साथ अगर कोई हार्ड वर्ड आता है बीच में तो उसका मैं आपको हिंदी मीनिंग भी समझाऊँगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, ये तो आप रीड कर लेंगे, ऐसी नॉर्मल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। आपका मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या चीज़ें जानते हैं। ठीक है, फिर क्या है, पहले लाइन से देखो, स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किन किन चीज़ों के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरीके के लोग कपड़े पहनते थे, द हाउसेज इन विच दे लिव, आखिर किस तरीके के घरों में लोग रहते थे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको, ध्यान से देखेंगे सभी। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग एनसीईआरटी में, कि हम क्या किन किन चीज़ों के पास्ट के बारे में जान सकते हैं, किन किन की पास्ट लाइफ जो थी, किन किन लोगों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे लाइव्स ऑफ हंटर, जो शिकारी थे उनकी लाइफ्स के बारे में, हर्डर्स जो जानवरों को पालते थे उनकी लाइफ के बारे में, किसान की लाइफ के बारे में, रूलर्स जो रूल करते थे उनके बारे में, रूलर्स कौन थे उस टाइम पे, किंग्स जो एम्परर थे या किंग्स थे उनको हम रूलर्स बोलेंगे। मर्चेंट्स कौन होते हैं, व्यापारी को बोलते हैं। प्रिस्ट कौन होते हैं, पुजारी। क्राफ्ट पर्सन्स कौन होते हैं, देखो मैंने हिंदी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर मैंने लिखा हुआ है शिल्पकार, अंडरलाइन किया हुआ है, और ऊपर लिखा है शिल्पकार। ठीक है, जैसे टेलरिंग का काम हो गया, बेकिंग का काम हो गया, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्राफ्ट पर्सन्स में आते हैं। पॉटरी मेकिंग वगैरह हो गया। आर्टिस्ट का काम पेंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। वैसे म्यूजिशियंस कौन हो गए, जो गाना गाएंगे बजाएंगे, इस टाइप की चीज़ें है ना। साइंटिस्ट कौन हो गए, हमारे वैज्ञानिक। तो ये जितने भी नेम्स हैं, इन लोगों की लाइफ्स हमारी पास्ट में कैसी थी हम ये जानने वाले हैं। उसके बाद से क्या है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम ये भी देखेंगे कि उस टाइम पे जो बच्चे थे वो किस तरीके के गेम्स खेला करते थे। द स्टोरीज दे हियर, किस तरीके की स्टोरीज़, किस तरीके की कहानियाँ लोग वो सब सुना करते थे। द प्लेज दे सॉ, आखिर किस तरीके के नाटक वो सब देखते थे। नाटक आपने देखा होगा ना, कभी सर्कस वाला, या फिर आते होंगे आप लोग के गाँव में, आपके सिटीज़ में, तो लोग दिखाते हैं उस टाइप के। तो आखिर उस टाइम पे किस तरीके के नाटक होते थे, किस टाइप के प्लेज होते थे। द सॉन्ग्स दे संग, किस टाइप के गाने वो लोग गाते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, वेयर डिड पीपल लीव, पहला टॉपिक। तो क्या कह रहा है टॉपिक का मतलब क्या है, कि जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे। तो पहली चीज़ क्या है, कहाँ रहते थे। तो यहाँ लिखा है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अच्छा, ये मैप पे कह रहे हैं कि नर्मदा रिवर को हमें ढूंढना है। आपका पेज नंबर 2 पे मैप दिया हुआ है, उसमें हम ढूंढेंगे। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। People have lived along the banks of this river for several hundred thousands years. जो लोग थे वो जो नर्मदा रिवर के किनारों पे रहते थे। आप मतलब अगर हम आज से बात करें तो कितने साल पहले, तो आज से हज़ारों और हज़ारों 100 साल पहले जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, और जो लोग थे उस टाइम के वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड गैदरर्स थे, उनको काफ़ी चीज़ों का अनुभव था। हर चीज़ को बहुत अच्छे से गैदरिंग करने का काम तो बहुत ही अच्छे से करते थे। और क्या क्या गैदर करते थे मैं आपको बता दूँ, तो वो फूड को गैदर करने का काम करते थे। ठीक है, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। ठीक है, उसको हम जो लोग थे उस समय पे अपने फूड को गैदर करते थे। मैंने आपको वो भी बताया, वही चीज़ कह रहे हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट्स एंड देयर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड।
ठीक है। तो जो उस टाइम के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज थी प्लांट के बारे में कि कौन सा जो प्लांट है वो पॉइजनस है, कौन सा प्लांट जो है वो नॉन पॉइजनस है, मतलब कौन सा जो प्लांट है वो खाने लायक है और कौन सा प्लांट जो है वो खाने लायक नहीं है। उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमें किन किन लोगों के पास्ट के बारे में पता लगेगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि नर्मदा रिवर पे लोग रहते थे सबसे पहले, और आज से कितने 100 हज़ारों साल पहले। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग थे वो अपने स्किल्ड गैदरर्स थे, बहुत अच्छे स्किल्ड गैदरर्स थे वो लोग, और उनको प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है। फिर ये क्या लिखा है यहाँ पे, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और इसके साथ साथ उन्होंने एनिमल की हंटिंग भी की, जानवरों का क्या किया, शिकार भी किया। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पेज क्या कहता है, हमारे सेकंड पेज पे देखिए आप लोग क्या कह रहा है ये कि नाउ फाइंड दी सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो नर्मदा रिवर पे रहते थे, अब कहाँ रहते हैं लोग, सुलेमान एंड किरतार हिल्स में के पास लोगों का रहना पाया गया है। ठीक है। वो ये मैप दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैप में ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है सुलेमान और नर्मदा रिवर। तो ये रही आपकी नर्मदा रिवर और ये रहा आपका सुलेमान एंड किरतार हिल्स वाला एरिया, जो पीछे भी बोला गया था ना कि नर्मदा रिवर को ढूंढो। तो यहाँ पे बीचों बीच सेंट्रल में है नर्मदा और इस वाले एरिया में है नॉर्थ वेस्ट जो आपका एरिया है, यहाँ पे है आपका सुलेमान एंड किरतार हिल्स वाला एरिया। ये है आपका किरतार और ये है आपका सुलेमान। ठीक है। चलो हम यहाँ पे रीडिंग लगाते हैं। अब क्या क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी। To some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले मेन और वुमेन दोनों ने मिलके सबसे पहले स्टार्ट किया था क्रॉप्स को ग्रो करना, और वो क्रॉप्स कौन सी थी, व्हीट एंड बार्ली। आज से कितने साल पहले, आज से कम 8,000 साल पहले। आर लोकेटेड हेयर। ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन विलेजेस। और लोगों ने रियरिंग करना स्टार्ट किया। रियरिंग मतलब उनके स्किन को निकालने का जो काम होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि शिप के जो बाल होते हैं उनसे वूल बनती है, तो इसी तरीके से उस समय पे रियरिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन से एनिमल का, शिप, गोट एंड कैटल, जो गांव में रहते थे। ठीक है। फिर क्या है यहाँ लिखा है, लोकेट दी गारो हिल्स टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड दी विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कहाँ पे गारो हिल्स है और कहाँ पे विंध्यास है। अब इस बारी मैं नहीं बताऊँगी, यहाँ पे विंध्यास तो मैं बता दे रही हूँ, गारो हिल्स आपको खुद ढूंढना है मैप में, और आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गारो हिल्स कहाँ पे था। ठीक है। फिर क्या लिखा है आगे देखेंगे, दीज वर सम ऑफ दी अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर developed. The places where rice was first grown are to the north of the विंध्यास। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमने नर्मदा देखा, नर्मदा के बाद सुलेमान एंड किरतार हिल्स, उसके बाद से हमने देखा था कि गारो हिल्स और विंध्यास में। तो गारो हिल्स और विंध्यास वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी, और वहीं पे राइस जो थी वो हमारी फर्स्ट ग्रोन क्रॉप थी, जो कि विंध्यास में, जो विंध्यास कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ दी विंध्यास, सेंट्रल ऑफ इंडिया में विंध्यास लोकेटेड है, और विंध्यास की नॉर्थ साइड में राइस जो थी वो सबसे पहले ग्रो की गई थी। ठीक है। ये क्या लिखा है, ट्रेस दी रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसको भी वो कह रहे हैं कि आपको मैप में ही ढूंढना है। ठीक है। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्री जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इस रिवर की बात हो रही है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बहते बहते जाके एक बड़े इस रिवर के अंदर जाके मिल जाती हैं। ठीक है। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later about 2500 years ago. ठीक है। पहले हम यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक क्या है कि कम आज से करीबन 4700 ईयर्स एगो क्या हुआ था, बहुत सारे जो सिटीज़ थे वो इस जो इंडस इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारों पे बसे थे। ठीक है। उसके बाद से आज से 2500 साल पहले
सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और आज से 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारों पे क्या हुआ था, सिटीज़ जो थे वो फ्लरिश्ड हुए थे अलॉन्ग द सी कोस्ट। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड दी सोन। जो कह रहे हैं कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी हमें इसमें लोकेट करना है मैप के अंदर। इसमें आप लोग देखेंगे, मैं मैप भी कराऊंगी आप लोग को। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं मैप कराऊंगी कि मैप में ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे और कैसे हैं। अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर आप लोग इसको खुद से देखिएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू दी साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। वो क्या कह रहे हैं कि पुराने टाइम में जो एक एरिया था इन रिवर्स के, कहाँ पे, इन ये जो रिवर्स थी इसके साउथ में, ये जो रिवर्स इसके साउथ में, साउथ ऑफ गंगा, गंगा रिवर के साउथ में एक एरिया था जिसको हम क्या कहते थे, मगध। आज से बहुत साल पहले गंगा नदी के साउथ में एक एरिया था, उस एरिया को हम क्या कहते थे, मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। और आज के टाइम पे ये चीज़ कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। और जो रूलर्स थे यहाँ के मगध एम्पायर के, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपना बना लिया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और किंगडम्स केवल बस वहीं पे नहीं बने थे, इसके अलावा इंडिया के और अलग अलग पार्ट्स में भी जाके बने थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अनदर। ठीक है, इसके साथ ही जो लोग थे, अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे लोग रहते कहाँ कहाँ पे थे। अब इसके साथ हम क्या यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल भी करते थे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। वो क्या कह रहे हैं कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रैवल करते थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि क्या क्या है, हिल्स को, ठीक है, उसके बाद से माउंटेन्स को, रिवर्स को, डेजर्ट को, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जर्नी डेंजर हो जाती थी लेकिन इम्पॉसिबल कभी भी नहीं हुई। मतलब इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो मैन और वुमेन थे वो क्यों जाते थे, लिवलीहुड के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट। अब मान लीजिए किसी जगह पे अगर सूखा पड़ गया है या बाढ़ आ गई है तो वो उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़। जो मैन थे वो आर्मीज़ में मार्च करते हुए चले जाते थे, कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड, दूसरे की लैंड पे कब्जा करने के लिए। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विद कारवां और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो ट्रैवल क्यों करते थे, एक कारवां में, एक ग्रुप में ट्रैवल करते थे और उसके बाद से वो बहुत सारे गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स जो थे, गुड्स क्या हुए यहाँ पे, प्रोडक्ट्स को की बात हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों को वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। मतलब बेचने का जो काम होता था उसके लिए वो लोग लेके जाते थे। ठीक है, फिर क्या है, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन दी वे। और उस टाइम पे जो रिलीजियस टीचर थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, गांव से गांव जाते थे, विलेज टू विलेज और टाउन टू टाउन जाते थे। और क्या करने जाते थे, वहाँ पे अपने धर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन देने के लिए जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। इसके बाद से वो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग जो थे उन्होंने इसके साथ ही ट्रैवल करते करते काफ़ी चीज़ें उन्होंने एडवेंचर भी की, काफ़ी चीज़ें वो चाहते थे डिस्कवर करना, इसलिए उन्होंने एडवेंचर के लिए, मतलब मर्चेंट्स तो जाते थे अपना गुड्स वगैरह सेल करने, ठीक है, कुछ लोग लिवलीहुड की वजह से जाते थे, जो मैन थे वो आर्मीज में मार्च करते हुए चले जाते थे, बट कुछ एडवेंचर करने के लिए जाते, जो एडवेंचर थे, टूरिस्ट थे, वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ताकि वो कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकें,
कुछ एक्साइटिंग जो प्लेसेस थे उनके बारे में उनको एक्साइटमेंट थी, नई नई जगहों के बारे में जानने की, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ऑल दीज लेड टू दी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इन सारी चीज़ों से आखिर बात क्या होता था, एक दूसरे के बीच में आइडिया शेयर होते थे। इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, एक दूसरे का कल्चर क्या हुआ था, शेयर हुआ था। इसकी वजह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपना कल्चर वहाँ लेके जाते थे और वहाँ का कल्चर अपने वहाँ पे लेके आते थे। फिर यहाँ पे अब आपका तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज। चलिए उस समय का तो इन्होंने बता दिया कि उस समय पे लोग क्यों क्यों ट्रैवल करते थे, बट क्या अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस समय पे जो लोग हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं। तो आगे देखते हैं हम, तो हम पढ़ेंगे वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लुक एट मैप 1 वंस मोर। मैप 1 को हम ये कह रहे हैं कि आप फिर से देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मैप 1 क्या है। ये रहा आपका मैप 1, देखिए मैप 1 है आपका। वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे पहले आप देख लीजिए फिर मैं उधर समझाती हूँ। जैसे ये हिमालय आप देख रहे हैं, या हिमालय है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये रिवर का नेम है, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है ना। ऐसे यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम दी नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। ये जो हिल्स, माउंटेन्स और जो भी नेचुरल फ्रंटियर थे ये स्टार्टिंग में ही पड़ जा रहे हैं, मतलब फ्रंट में ही पड़ जा रहे हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, मतलब इन फ्रंटियर्स को, इन हिल्स को, माउंटेन्स को, सीज को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। Those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas, और जो चाहते थे इसको क्रॉस करना, चाहते थे इस पार से उस पार आना, तो उन्होंने ये काम किया भी। उन्होंने क्या किया, समुद्र को क्रॉस भी किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस दी फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू दी सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। बहुत सारे लोग थे जो इन फ्रंटियर्स से उनके उस पार से इस पार आए और यहाँ हमारे सब कॉन्टिनेंट में आके क्या हो गए, सेटल्ड भी हो गए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या है। These movements of people enriched our culture tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. और इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि हमारे जो कल्चर, जो हमारा कल्चर था, पीपल के एक जगह से दूसरी जगह जाने से जो हमारा कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें भी मूवमेंट आया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, ठीक है, कंपोजिंग म्यूज़िक बनाना, फूड को बनाना या स्टोन्स को बनाना, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया कि वहाँ के लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, या यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम वैसा करेंगे। इस टाइप की भावना मन में आने लगी ट्रैवलिंग करने से। ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये सेवरल हंड्रेड ईयर्स से जो भी चीज़ें चली आ रही हैं उसकी बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ द लैंड है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको समझ में आया हो ये वाला पार्ट, अगर पार्ट 1 समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पार्ट 2 भी चाहिए। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।